नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर परिषद के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय हरणी महादेव मेला फिलहाल अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा हुआ है। परिषद प्रशासन ने शनिवार से शुरू होने वाले मेले की अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए आज से मशक्कत कर रहे हैं। मेला परिसर में बने एकमात्र सुलभ कॉम्प्लेक्स अव्यवस्थाओं पर आंसू बहा रहा है। यहाँ अभी तक परिषद प्रशासन की ओर से पानी की व्यवस्था नहीं की गई। दोपहर के बाद परिषद अधिकारियों को ध्यान में आया, उसके बाद सुलभ कॉम्प्लेक्स में पानी की टंकियां लगाने का काम शुरू किया गया, जबकि परिषद ने मेला ग्राउंड पर दुकानें आवंटित कर दी है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें भी लगा दी है। लेकिन व्यापारी सुलभ कॉम्प्लेक्स में कोई सुविधा नहीं होने से बाहर खुले में शौच करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं आवंटित दुकानों के बाहर अभी ग्रेवन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रेवल की मिट्टी उड़ने से दुकानदारों का सामान भी खराब हो रहा है। परिषद ने दुकानदारों को सुविधा देने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है, जबकि परिषद ने दुकानें आवंटित करने के लिए निर्धारित राशि ले ली है। वहीं मेला ग्राउंड व मंदिर तक पहुंचने वाले मार्ग में अभी पेच वर्क का कार्य चल रहा है, जिससे हरणी गांव में रहने वाले बाशिंदों व मेलों में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि जो पेचवर्क का कार्य किया जा रहा है वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। शायद 3 दिवसीय मेले के दौरान ही यह पैचवर्क परिषद की कार्य कुशलता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। मेले की तैयारियों का जायजा लेने हरणी महादेव पहुंचे परिषद सभापति राकेश पाठक को जब लोकवाणी ने अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाया तो उन्होंने कहा कि मेले के दौरान ना तो पानी की कमी रहेगी और ना ही किसी और चीज की। सारी व्यवस्थाओं को माकूल किया जा रहा है। सुलभ कॉम्प्लेक्स में पानी की टूटी हुई टूटियों को लेकर उन्होंने कहा कि वो चोर तोड़कर ले गए हैं, जिन्हें रिपेयर करवाया जा रहा है। उनके साथ परिषद के अधिकारी भी थे। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की हरणी महादेव मेला ग्राउंड की ये रिपोर्ट। हरणी महादेव मेला शुरू हो चुका है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आ चुके हैं, लेकिन अगर मूलभूत सुविधा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकमात्र सुलभ कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे जो चोरों ने यहाँ पे टूटिया और ये तोड़ दी थी उसकी वजह से पानी की व्यवस्था हो रही है। आप निश्चिंत रहें, न तो पानी की कमी रहेगी न सफाई की कमी रहेगी निश्चित रूप से। और उसके लिए हमने चल शौचालय की भी व्यवस्था करा दी है। चल शौचालय 2 हमारे यहाँ अभी जो कोई सामूहिक विवाह सम्मेलन में गए थे अभी आके यहाँ खड़े हो जाएंगे। मैं ये बात आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा के जितने भी आसपास के लोग यहाँ मेले में आएंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो, इस बात की व्यवस्था हम नगर परिषद भीलवाड़ा में कर रही है। इस बार प्रशासन ने हरणी महादेव जो व्यवस्था है इनमें देरी से काम शुरू नहीं करते, जिस प्रकार हरणी महादेव का मेन रोड है कल से उसको बंद कर रखा। ये काम 7 दिन पहले भी हो सकता था। अभी भी जो पेचवर्क निकालने का कार्य है या जिस प्रकार ग्रेवल डालने का काम है, दुकानें लग चुकी है और उसके सामने किया। इस बार मेरा निवेदन सुनिए सर, इस बार कुछ मानसून की वजह से हम डामर के सारे प्लांट देर से शुरू हुए, तो रात का टेम्परेचर जो है, डामर के अंदर टेम्परेचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। या तो बहुत ही उत्कृष्ट संसाधन चाहिए जो भीलवाड़ा शहर में उपलब्ध नहीं है। हर साल टेम्परेचर के अंदर जो या तो एकदम से बढ़ गया और पहले कम होने की वजह से डामर के प्लांट नहीं हुए, तो पेच रिपेयरिंग में थोड़ी सी आप कह सकते हो, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि निश्चित रूप से कल से मेला बढ़ने जा रहा है और कल सुबह आप देखना कोई भी चीज की यहाँ कमी नहीं मिलेगी। हरणी महादेव में 3 दिवसीय मेला शुरू होने वाला है और कल महाशिवरात्रि है और उससे पहले ही यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों दुकानें यहाँ पर लग चुकी है और सैकड़ों आदमी भी हरणी महादेव के अंदर मौजूद है। लेकिन नगर परिषद की अव्यवस्थाओं की अगर बात करें तो इस बार पूरी तरह से हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि मेला परिसर में जगह जगह कीचड़ हो रहा है और जहाँ दुकानें लग गई लेकिन उसके बाद भी अभी भी यहाँ पर वो ग्रेवल डालने का यहाँ पर काम जारी है। कहने को यहाँ पर 7-8 दिन पहले ही दुकानदार आ जाते हैं और हरणी महादेव में आदमियों की चहलकदमी बढ़ जाती है। लेकिन अगर बात करें हरणी महादेव में मूलभूत व्यवस्था की तो यहाँ पर नगर परिषद पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। हमारे पीछे है नगर परिषद हरणी महादेव क्षेत्र का बना हुआ मात्र एक सुलभ कॉम्प्लेक्स। इस सुलभ कॉम्प्लेक्स की स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे कि कल से मेला शुरू हो रहा है और आज से पूरी तैयारियां जहाँ पर हो चुकी है। सैकड़ों की तरह यहाँ दुकानदार, डॉलर वाले, साथ ही मंदिर के अंदर दर्शनार्थी यहाँ आ चुके हैं। लेकिन अगर मूलभूत सुविधा होती है सुलभ कॉम्प्लेक्स की, वहाँ की क्या स्थिति हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पूरी तरह से कीचड़ हो रहा है और पानी की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम देख सकते हैं कि आज यहाँ पर आनंद फानंद में कुछ नगर परिषद के कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं और सफाई के नाम पर अभी आज यहाँ पर कुछ इन्होंने काम किया। लेकिन अगर स्थिति कर हम आपको बताएंगे, सुलभ कॉम्प्लेक्स के अंदर मूलभूत सुविधा होती है पानी की। अगर कोई आदमी यहाँ लेटरिन करने आता है तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ अगर बात करें क्या स्थिति, हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि यह जिस प्रकार वाश बेसिन है यहाँ की टूटी हुई, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अगर गलती से यहाँ कोई लेटरिंग करने आ भी गया
तो यहाँ पर उसे यहाँ पानी नहीं मिलेगा। साथ ही हम यहाँ के जो बाथरूम है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी अभी यहाँ पर सफाई हुई है और यहाँ के जो नल है, नल की क्या स्थिति हम आपको पूरी तरह से दिखाना चाहेंगे कि नल है लेकिन यहाँ पर इन बाथरूमों में पानी नहीं आ रहा। कहने को यहाँ पर करीब जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है अभी यहाँ पर सफाई हुई है और यहाँ की लेटरिनों की स्थिति अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक कहने वाली बात और शर्म वाली बात है कि यहाँ पर मेला भर चुका है और यहाँ पर इस जो लेटरिन है यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर पूरी तरह से हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से व्यवस्थाएं चौपट है, सुलभ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना हुआ है लेकिन पानी नहीं है और लोग यहाँ पर खुले में लेटरिन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और देख सकते हैं कि जो जिस प्रकार यहाँ से कुछ आदमी भी यहाँ पर आए जिन्होंने अपनी पीड़ा यहाँ बताते हुए बताया कि यार हमें यहाँ पर करीब 4 से 5 दिन हो गए यहाँ पर जो दुकानें के हिसाब से लगाने के लिए आए हैं लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं होने से उन्हें मजबूरन खुले में लेटरिन करना पड़ रहा है। भैया कहाँ से आए हैं आप? आगरा। कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? 2 दिन हो गए। लेटरिन वगैरह कहाँ कर रहे हैं आप? फिर शौचालय में कर रहे हैं। कहाँ करे, पानी नहीं है तो? पानी अभी चला हुआ होगा, सुबह तो करा था हमने पानी का। कहाँ से चालू किया? अंदर ही था पानी तो। अच्छा, बाहर से लेकर आना पड़ा पानी? नहीं, अंदर ही था। कैसे आया पानी? नल में तो पानी नहीं आ रहा, टंकियां नहीं है अभी था ये पानी कहाँ से आया? बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार ये पूरी तरह से अब यहाँ पर ये जो टंकियां लगाने का काम यहाँ पर अब किया जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार देख सकते हैं कि करीब मेला बढ़ने के लिए पहले से नगर परिषद का पूरा बजट प्रस्तावित रहता है, पूरा कार्यक्रम रहता है, लेकिन अब मेले में आनंद फानंद में यहाँ पर ये टंकियां लगाई जा रही जो भी अस्थायी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेले के अंदर जिस प्रकार सैकड़ों लोगों का यहाँ आना जाना होता है लेकिन फिर पूर्वी यहाँ पर व्यवस्था न होने से यहाँ के जो बाहर से जो डॉलर चक्री या जो दुकान लगाने वाले हैं उनको यहाँ पर काफी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लोकवाणी के लिए मैं बिलोड़ा से प्रहलाद तेली। मांडलगढ़ प्रधान सतीश जोशी के खिलाफ 27 दिन पहले जो विरोध पंचायत समिति सदस्यों ने विरोध शुरू किया था उसका आज पटापेक जोशी की कुर्सी जाने के साथ हो गया। जिन पंचायत समिति सदस्यों ने कांग्रेस पिछले 27 दिन से ढूंढ नहीं पाई, वह सभी एक ही बस में सवार होकर मांडलगढ़ पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे, जहां अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग को लेकर प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। इधर 2 पंचायत समिति सदस्यों के परिजनों ने उनके अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी, वह भी अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग में नजर आए। वहीं मांडलगढ़ प्रशासन सतीश जोशी अकेले ही मतदान केंद्र के बाहर नजर आए। अनुमान लगाया जा रहा था कि सतीश जोशी के खिलाफ 23 पंचायत समिति सदस्यों में से 21 वोटिंग करने वाले हैं और वही हुआ और सतीश जोशी के खिलाफ मत पड़े और प्रधान की कुर्सी हाथ से निकल गई। 20 जनवरी मांडलगढ़ के 21 पंचायत समिति सदस्य प्रधान सतीश जोशी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग की मांग को लेकर जिला परिषद सीओ शिल्प सिंह के पास पहुंचे थे। इसके बाद से 1-2 को छोड़कर सभी पंचायत समिति सदस्य गायब हो गए, जिसके बाद मांडलगढ़ में लगातार राजनीतिक चर्चाएं बढ़ गई थी। इसके अलावा जिला परिषद द्वारा पंचायत समिति सदस्यों द्वारा एक साथ ज्ञापन देने के बाद भी चुनाव की तारीख नहीं देने से अधिकारियों पर भी सवाल उठा रहे थे। सतीश जोशी कांग्रेस से प्रधान चुने गए। ऐसे में प्रधान के खिलाफ अचानक बगावत को देखते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने एक कमेटी भी बनाई, जिससे बगावत किस किस द्वारा की गई इसकी रिपोर्ट बनानी थी। साथ ही यह भी पता लगाना था कि पंचायत समिति सदस्यों की बाड़ाबंदी कहाँ की गई है, लेकिन इस कमेटी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जिले भर में शनिवार को महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पर्व को लेकर शिव मंदिरों में सजावट की गई है। हरणी महादेव सहित विभिन्न मंदिरों में शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक, श्रृंगार व पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में शिव भक्तों की रेलम पेल से मेले सा माहौल रहेगा। सभी शिवालय बम बम बोले के जयकारे से गूंजेंगे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हरणी महादेव में मेले का 3 दिवसीय आयोजन होगा। हरणी महादेव मंदिर पुजारी पंडित भगवती प्रसाद शर्मा ने लोकवाणी को बताया कि शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में विशेष 4 पहर की पूजा अर्चना होगी। भगवान के विभिन्न अभिषेक होंगे। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर ट्रस्ट व सेवा समिति द्वारा व्यवस्था की गई है। हरणी महादेव से मेला 18 से 20 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। मेले में डोलर चक्री, खिलौने की दुकानों के साथ ही खाने पीने की दुकानें लग चुकी है। मेले के प्रथम दिन शनिवार 18 फरवरी को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रख्यात भजन गायिका गीता रेबारी एवं उनकी कंपनी द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। 19 फरवरी को राजस्थान के स्थानीय कलाकारों द्वारा राजस्थानी संस्कृति के अनुरूप गैर नृत्य का आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर नाथ द्वारा जालोर, सांगनेर, चांदरास, मांडलगढ़ की टीमों द्वारा गैर नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। 20 फरवरी को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रख्यात कवि संतोष आनंद, प्रताप फौजदार, विनीत चौहान, सुरेंद्र शर्मा, पूनम वर्मा, योगेंद्र शर्मा, सुनील व्यास, रणजीत राणा द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। लोकवाणी पर देखें हरणी महादेव मंदिर से हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट।
शिवरात्रि का विशेष महत्व है और शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की चारों पहर की यहाँ पर पूजा की जाती है। और भीलवाड़ा के अंदर भी शिवालयों के अंदर इस बार शिवरात्रि पर विशेष आयोजन हो गए। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा शहर के समीप प्रसिद्ध शिवालय हरणी महादेव मंदिर के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो मंदिर ट्रस्ट समिति और जो सेवा समिति लगातार यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगी हुई है। 3 दिवसीय जो मेला यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और उसके साथ ही नगर परिषद द्वारा यहाँ पर मेले की भी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और शिवरात्रि के विशेष अवसर पर यहाँ पर विद्वान पंडित जी बहुतीलाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर भगवान शिव के चारों पैर की पूजा यहाँ पर आयोजित की जाएगी। और साथ ही मंदिर की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जो ट्रस्ट से जुड़े हुए दर्ग परिवार और यहाँ की सेवा समिति लगातार श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्थाएं देने के लिए यहाँ पर तत्पर है और पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर जुटे हुए हैं। और मंदिर की अगर बात करें तो यह मंदिर काफी पुराना है और यहाँ पर तत्कालीन जो मेवाड़ के महाराणा द्वारा यहाँ पर मंदिर का शिखर और ध्वजा यहाँ पर चढ़ाई गई थी और तब से लगातार महाशिवरात्रि का यह आयोजन यहाँ पर होता है। और यहाँ पर भीलवाड़ा शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर से यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन लाभ लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। लगातार 3 दिवसीय मेला बढ़ता है और मेले के अंदर जिस प्रकार हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर भीड़ रहती है और भगवान शिव का दर्शन करने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं मंदिर के अंदर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम देख सकते हैं कि जो मंदिर है, ये जो गर्भगृह है मंदिर का एक विशाल चट्टान के नीचे स्थित है और यहाँ पर जो भगवान का शिव परिवार यहाँ पर स्थापित है, जहाँ पर श्रद्धालु बारी बारी से भगवान को पंचामृत और जलाभिषेक कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर विशेष पूजा अर्चन यहाँ पर की जाती है। हमारे साथ अभी मौजूद है सेवा समिति से जुड़े हुए कालिया जी। आइए इनसे चर्चा। सर, इस बार जो मेला बढ़ रहा है शिवरात्रि को, श्रद्धालुओं के लिए आपने क्या यहाँ पर विशेष व्यवस्थाएं यहाँ पर की है? इस बार हर साल के भांति देखते हुए लाखों की संख्या में यहाँ पब्लिक आती है, श्रद्धालु आते हैं, तो उनके लिए हमने धूप को देखते हुए छाया की व्यवस्था की है। सभी श्रद्धालुओं को जल की व्यवस्था सेवा समिति और ट्रस्ट द्वारा करी गई है और एक महिला और एक पुरुष की लाइन की व्यवस्था हमने की है जो बारी बारी चलते जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन सुबह से शाम तक जल चढ़ाया जाएगा और अगले दिन मेले के दिन केवल दर्शन कर कर श्रद्धालुओं को मेले के लिए भेजा जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की। हम भी अपने जो श्रद्धालु हैं उनको भगवान के गर्भगृह के दर्शन करना चाहेंगे, जहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे पास के अंदर कि पूरा शिव परिवार यहाँ पर है और भगवान को जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसलिए यहाँ पर जल पात्र हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रखा गया है और यहाँ जल पात्र में जल डालने के साथ ही भगवान शिव के ऊपर यहाँ से सीधा जो जल है यहाँ चढ़ाने की यहाँ पूरी तरह व्यवस्था है। हम देख सकते हैं कि भगवान पार्वती जी, गजानन जी और कार्तिक स्वामी जी के साथ ही यहाँ पर पूरा जो नंदी परिवार है और पूरा जो शिव परिवार है वहां पर जल की यहाँ पर विशेष यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और मंदिर के अंदर जो आने वाले श्रद्धालु किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो इसके लिए यहाँ पर रेलिंग के साथ ही एक विशेष प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और जिस प्रकार मंदिर समिति के साथ ही जिस प्रकार पूरा ट्रस्ट यहाँ पर इन आम जन को श्रद्धालुओं को किसी असुविधा न हो इसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर तत्पर है। मेले के अंदर या शिवरात्रि के ऊपर किस प्रकार की यहाँ की जो पूजा का रहेगा, किस प्रकार के जलाभिषेक यहाँ पर किए जाएंगे, अभी हमारे साथ मौजूद है मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित भगवती प्रसाद जी शर्मा। इनसे हम जानकारी ले लेते हैं कि शिवरात्रि के ऊपर किस प्रकार के यहाँ पूजन और कितनी बार यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा। महाशिवरात्रि पर 4 प्रकार के अभिषेक होंगे। पहला अभिषेक नमक चमक का होगा, दुग्ध धारा का होगा। दूसरा अभिषेक गन्ने का रस का होगा। तीसरा अभिषेक शहद का होगा। चौथा अभिषेक भंग का होगा। चारों अभिषेक होने के बाद हवन होता है। हवन के बाद पूर्णाहुति होती है, फिर आरती होती है। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि हवन होगा, 4 पैर की विशेष पूजा अर्चना यहाँ होगी। भगवान को मतलब बिलपत्र आक धतुरे से यहाँ पर भगवान को अर्पित किए जाएंगे। साथ ही विशेष प्रकार के यहाँ पर आयोजन किए जाएंगे। साथ ही हम भी शिवरात्रि के महापर्व पर सभी लोकवाणी के दर्शकों को हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही हम भी आपसे आह्वान करते हैं कि हरणी महादेव के अंदर जिस प्रकार 3 दिवसीय जो आयोजन यहाँ पर होने वाला उसके अंदर भाग लें और हरणी महादेव मंदिर पहुंचकर दर्शन का लाभ लें। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तिली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist.
कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल, जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। भीलवाड़ा में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शिवानी दीदी के जिंदगी बने आसान विषय पर प्रवचन है। 1 मार्च, स्थान मोदी ग्राउंड, RC वेस्ट कॉलोनी, भीलवाड़ा। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता।
सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सींदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। देर रात किसान का मेरा संविधान अधिकार यात्रा का भीलवाड़ा में प्रवेश सुहाना के उप प्रधान श्यामलाल गुज्जर के नेतृत्व अन्य नेतागण एवं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उसके पश्चात श्यामलाल गुज्जर के फार्म हाउस पर खाने की व्यवस्था की गई। किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर के नेतृत्व में यह रात यात्रा राजस्थान के 33 जिलों में निकल रही है। किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर, धर्मेंद्र आचरा, ताराराम महना, विनोद गुज्जर, मंगेश पवार और सामाजिक कार्यकर्ता श्रवण तथा साथ में पधारे किसान नेताओं का स्वागत कर फूल मालाओं से लाद दिया। उसके पश्चात श्यामलाल गुज्जर के फार्म हाउस और किसानों ने स्वागत किया तथा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बताया और आपस में चर्चा की। इस अवसर पर किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर ने किसानों को संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का आह्वान किया और कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसानों को अपने अधिकार प्राप्त नहीं हुए और वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा किसानों को बर्बाद करने के लिए तथा अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कृषि लाने का दुस्साहस किया था, जिस पर किसानों ने करीब 13 महीने तक आंदोलन किया और मजबूरन सरकार को काले कानूनों को वापस लेने पड़ा। लेकिन केंद्र सरकार का संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मोदी सरकार ने जो समझौता हुआ था वह आज तक लागू नहीं हुआ। MSP की मांग आज भी अधूरी है तथा बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को जिंसों का भाव किसान तय नहीं करता है। इस अवसर पर किसान नेता श्यामलाल गुज्जर ने कहा कि किसान बड़ी मेहनत और खर्चा लगाकर किसान जीन्स पैदा करता है, लेकिन उसके भाव किसान तय नहीं करता है, व्यापारी तय करता है। लेकिन व्यापारी की छोटे से छोटी वस्तु के भाव व्यापारी स्वयं तय करता है और यही कारण है कि किसान अन्नदाता होते हुए भी कमजोर है तथा उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है और उसका जीवन स्तर भी आज तक सुधर नहीं पाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसान 2 से 3 महीने तक फसल को पानी देता है, निराई गुड़ाई करता है, खाद देता है तथा बच्चों से भी ज्यादा फसल की देखभाल कर सब्जियां और अन्य फसल पैदा करता है, जिसको व्यापारियों द्वारा औने पौने दाम में खरीदा जाता है और खरीद कर उसी माली को दुगनी 4 गुनी रेट में मार्केट में बेचा जाता है। रात को किसान का मेरा संवैधानिक अधिकारी यात्रा के यात्री अमर पैलेस होटल रुके और सुबह भीलवाड़ा के किसानों ने यात्रियों का स्वागत किया गया।
देश के स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण अंग रहे सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के तहत देश के विभिन्न राज्यों से होकर एक जुलूस आज भीलवाड़ा शहर में निकला और अजमेर चौराहे पर प्रदर्शनी और सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पर स्क्रीन पर उनके जीवन को लेकर शहर के नागरिकों को अवगत कराया। दल के प्रभारी दत्ता दहले ने बताया कि यह प्रदर्शनी केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से की जा रही है और लोगों को उनके जीवन के बारे में बताया जा रहा है। इसके माध्यम से बोस की यादों को ताज़ा किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री गोपाल तेली, विनोद जागेटिया, विनोद सुखवाल, दीपक सिंधी, मोहन सिंधी, भगवान दास सिंधी, राजेश मीना, पन्नालाल तेली, भैरू सैन सहित कई शहरवासी उपस्थित थे। 19 फरवरी रविवार को भीलवाड़ा कुंभा ट्रस्ट आजाद नगर भीलवाड़ा में दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ का राजपूत बनना 22वां सगाई समारोह का आयोजन राजपूत मातृशक्तियों द्वारा करवाया जा रहा है। राजस्थान कार्यकारिणी अध्यक्ष अनुराधा कंवर ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य दहेज मुक्त, दिखावा मुक्त, नशा मुक्त शादियां करवाना है। दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ द्वारा पिछले 4 साल से दहेज मुक्त एवं नशा मुक्त शादियों की मुहिम चलाई हुई है। समाज में व्याप्त कुरीतियों और रिवाजों एवं कुप्रथा को समाप्त करने के लिए भारत में 10 राज्यों में यह मुहिम चला रखी है। इसी अभियान के तहत दहेज मुक्त सगाई कराने का आयोजन भीलवाड़ा में किया जा रहा है। इस बाबत कुंभा ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराज सिंह लोहारिया एवं उनकी समस्त कार्यकारिणी द्वारा प्रमुख सहयोग दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ को दिया जा रहा है। इस हेतु ज्यादा से ज्यादा संख्या में अविवाहित बनना हुआ बायसा एवं उनके माता पिता या रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।